फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है अखिलेश गुस्से में बाप तक पहुंचे तो सीएम योगी का गुस्सा देख कांप उठा पूरा सदन। चलो देखते हैं। मुझे लगता है ये पता नहीं ऑपोजिशंस को प्रॉब्लम क्या है कि इतना इनअप्रोप्रिएट क्यों हो जाते हैं, डिसरिस्पेक्ट क्यों करने लग जाते हैं। पता नहीं क्या तकलीफ है इन्हें। यहाँ तो इनको सिखाया नहीं गया कि कैसे आपको जो है कंडक्ट करना चाहिए। पर देखते हैं इसमें क्या हुआ। योगी जी ने बताया होगा उन्हें अच्छी तरह। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? गुंडागर्दी की तरह बैठिए, आप भी बैठिए, राजेश जी आप भी बैठिए, सब लोग बैठिए, आप भी बैठिए, सब लोग, नेम जी बैठिए, राजीव बैठो। 1 घंटे से अधिक तो वो बोलने नहीं दे रहे, वो भी बोली जा रहे हैं आपसे। बैठ जाओ, अब सुनो। माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन खड़े हैं माननीय, आप अनुमति दे चुके हैं, उसके बाद ये शोर शराबा ठीक नहीं है, ये उचित बात नहीं। अध्यक्ष जी 1 घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा। बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हम लोगों ने सुना, हमने चुपचाप सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, तो ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि विकास, आपने कहा, आप विकास की जब चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल ठीक ढंग से की थी। आपके यहां के दूसरे नेता या जब माननीय उप मुख्यमंत्री का यहां पर भाषण संपन्न होता, उसके बाद अपनी बात आप लोग कह सकते थे। लेकिन देखिए, मैं कल भी देख रहा था, कल माननीय वित्त मंत्री जी यहां पे जवाब देने के लिए खड़े हुए, उन पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समय किया गया, आज फिर हम देख रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा? पूरे 1 घंटे से अधिक समय तक पूरा सदन और खासतौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यों ने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। देखिए, सहमत होना ना होना अपना विषय है, नहीं, सवाल दूसरा नहीं। देखिए, सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। अच्छा, मुखर्जी जी बोल रहे हैं, सफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सफाई, देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति और असहमति हो सकती है। देखिए, हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा और मैं विनम्रता से कहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष को, उनका सम्मान है, वे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं और मुझे लगता है कि इस मर्यादा की अपेक्षा केवल सत्ता पक्ष से ही न करें, विपक्ष भी उस मर्यादा का पालन करेगा तो दोनों का सम्मान बना रहेगा और ये सम्मान दोनों का बना रहे। देखिए, सहमति और सहमति लोकतंत्र की ताकत है, या आवश्यक नहीं, हम ये नहीं कहते हमारी बात से सहमत हूं, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब मेरी बारी आएगी, मैंने तो पूरे 1 घंटे तक आपकी बात को सुना, मेरी बारी जब मेरे दल की ओर से मेरी बारी लगाई जाएगी, मैं उस दिन अपनी बात को यहां पे रखूंगा। मैंने आपके पूरे भाषण को इसीलिए सुना ही नहीं, प्रोसीडिंग मंगाऊंगा, फिर देखूंगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहां सदन पे और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विपक्षी नेतागण उस दिन यहां पर हमारी बात को भी सुनेंगे। लेकिन एक सरकार के वरिष्ठतम नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा हो, मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए। अगर हमें लगता है गलत हो रहा है, देखिए बहुत सारी चीजें अगर हम भी इस बात को कहते, बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष भी ऐसी थी जो आपत्तिजनक हो सकती थी, हमने सुना नहीं, हमें जो स्वीकार करना हो वो स्वीकार करेंगे और उसका जवाब देंगे भी, लेकिन बीच में इस तरीके की उत्तेजना दिखाना उचित नहीं है। देखिए, माहौल इससे खराब होता है और अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर तार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग न हो। और अगर ये तो शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा। फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है, उस चीज को हर हाल में रोकना होगा। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये रनिंग कमेंट्री, बीच में धमकी देना, ये चीजें बंद होनी चाहिए। अच्छा होगा कि कार्रवाई को दिखवा लूंगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो बात अगर नेता सदन ने कहा कि कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज या वर्ड्स आए तो उन्हें निकाल दिया जाए, मैं भी सहमत हूं। लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय वही निवेदन ये भी है कि किसी को पर्सनल नहीं कहा जाना चाहिए। सैफई, आपको बहुत ज्यादा सैफई की जमीन बेच करके हम और आप लोग तो जनता हमें मौका देती है अपना बजट खर्च करने के लिए, आपको और हमें मौका देता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि कोई भी वो सरकारी पैसे से होता है। मेरा यही निवेदन है नेता संघ से, बहुत अच्छी तरीके से इस तरह की बात नहीं आई थी कि जमीन बेच करके कर दिया है। माननीय केवल मैंने ये कहा था कि जो आपके जिले के लिए जो 4 लेन बनी थी वो किसने बनाई थी? माननीय उप मुख्यमंत्री जी। ये बात थी माननीय सब लोग बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में जो भी अनुपस्थित होते, मेरे को जो कुछ भी हो। अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में जब मैंने अपना भाषण कर रहा था उसमें नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर के क्या कहे, शोर शराबे में बात सुन नहीं पाया। लेकिन जो मेरे कहने का एकमात्र तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जनता ने आपको नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को लगातार स्वीकार किया। आपको ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी क्या बात है? तो फ्रेंड्स, वाह, वही वो बता रहे हैं, योगी जी ने यही बोला कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो वो बाहर सब पब्लिक देख रही है।
तो आप अपना जो है कंडक्ट उसको जरा ध्यान से जो है उसको देखो और वैसे अपने आप को करेक्टली कंडक्ट करो। बहुत अच्छा उन्होंने बोला। उन्होंने ये भी बोला कि 1 घंटा हम आप सबको सुनते रहे और तब हमने आपके साथ इस टाइप से व्यवहार नहीं किया। हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी टर्न आएगी, तो मैंने भी सब लिखे हैं पॉइंट्स, उसको स्टडी करूंगा, उसके बाद उसका आंसर बनेगा और फिर मैं आपको वो आंसर्स दूंगा जो भी आपने बोला उसके हिसाब से। तो वैसे आपको फॉलो करना चाहिए। और वो अच्छा बोल रहे थे कि आपको जो है जो बैठे हुए हैं कि आप मेक श्योर करो कि इस टाइप का कंडक्ट नहीं हो। अगर पहले होता था और अभी हो रहा है तो कोई एक्शंस लिए जाने चाहिए। मैं तो हमेशा ही जब देखती हूँ वीडियो में यही कहती हूँ यार कुछ होना चाहिए। इससे अच्छा तो स्कूल के बच्चे हैं, केजी के बच्चों को भी देख लो, वो भी इससे बेटर होंगे। उन्हें भी पता है कि अपनी टर्न होती है तब बोलना चाहिए, हाथ खड़े करके बोलना चाहिए। पर ये तो जो है इन्होंने तो अखिलेश जी ने उन्होंने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने कुछ इतना, मेरे को तो नहीं लगा कि उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली कि आपको इतना वो तकलीफ हुई कि आप खड़े होके बोलने लगे तुम्हारे फादर ने या कुछ उस टाइप से बोलने। और जिस तरह से उनका बोलने का तरीका था, हप हप हप, वो तो ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं कहाँ के एक अनपढ़ कोई लोग करते हैं ना, दादागिरी वाले, गुंडे मवाली, उस टाइप की हरकत ही में ऐसे आपको इलेक्ट करते हैं, इतनी हाई पोस्ट पे लाते हैं और आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि कंट्री को आगे बढ़ाओ, अपनी स्टेट को आगे बढ़ाओ। अगर इस टाइप के लोग हैं तो मैं तो हैरान होती थी इनको वोट मिलते कैसे थे। अगर ऐसी चीज मुझे दिखती, मैं ऐसे इंसान को कभी वोट ना करूं। एक वो एटीट्यूड था, एक योगी जी का एटीट्यूड था, कितना डिफरेंस था। एक बहुत ही समझदार और एक बिल्कुल ही गया। राइट, इसमें सीधी सी बात थी। योगी जी यही कह रहे थे कि जो जिस तरीके से तुम बोल रहे हो ठीक तरह से बोलो, और उन्होंने उसको बोला भी कि रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए। जिस तरीके से बोल रहे हैं बाद में फ्यूचर जनरेशन देखेंगी, लोग रिव्यू करेंगे, ऐसे एग्जाम्पल नहीं आने चाहिए ऑन रिकॉर्ड। तो ये उन्होंने पहले हटवाया, फिर कहा कि देखो भैया ये गारंटी नहीं है कि लोग तुमसे एग्री करेंगे। तुम जो बोल रहे हो ठीक है, एग्री करें ना करें, हम बोलेंगे तुम एग्री करो ना करो, मगर भाषा का सही प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा जब एक बंदा बोल रहा है बीच में कमेंटरी मत दो। तुमने 1 घंटे के लिए तुम्हें सुन लिया, अब हमारे बंदे बोलने लगे तो कमेंट्री आ रही है, डिसरप्शन आ रही है, बीच में पंगे खड़े कर रहे हो। उन्होंने अपना स्पीच खत्म किया, बीच में बोल पड़े, अब वो भी गलत भाषा में। तो योगी जी काफ़ी अच्छा उनको बता रहे हैं कि भाई तुम रिस्पेक्टेड हो, लार्जेस्ट माइनॉरिटी हो, और उसके बाद जो है आराम से बोलो। और बाद में लोग लगता है वहाँ के भी थोड़े शायद बुरा फील कर रहे थे, शांत हो गए थे, उनको भी लगा, मगर उन्होंने तो कुछ बोला नहीं था। अखिलेश यादव ने ही बोला था। तो पॉइंट उसी पे आता है, वे सारी चीज़ें जो हैं रिकॉर्ड हो रही हैं, लोग देख पा रहे हैं, तो लोग भी देखेंगे, बोलेंगे भाई जो भी माइनॉरिटी पार्टी है उसका लीडर जो है सही नहीं है, जो इस तरीके से लोगों पे बोलने लग जाता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, तो लोग बोलेंगे हम इसको, अगर समझदार लोग होंगे तो यही बोलेंगे कि मैं नहीं चाहता कि मेरा लीडर जो इस टाइप का हो। नहीं, मैं पता क्या सोच रही हूँ, जो इस तरह से ऑपोजिशन में जो अपने लेवल के लोग हैं, इलेक्ट होके आए हैं, उनके साथ ऐसे बोल सकते हो, तो सोचो आम इंसान के लिए क्या रिस्पेक्ट होगी इस आदमी के। ये तो ऐसे सोचते होंगे कि ये तो मेरे लिए कीड़े मकोड़े हैं, मैं तो इनको कैसे कुचल सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से इनका ये था। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कॉमन मैन के लिए क्या रिस्पेक्ट है, ये कितनी रिस्पेक्ट करते हैं वो तो दिख ही रहा है। तो कमाल का वीडियो था, आई ओपनिंग। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।